हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट काउंट का क्या फार्मूला होता है और लिस्ट काउंट पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, इसीलिए इसको जानना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिजाइन ए वर्नियर और ए थोरलाइट सर्कल डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड हाफ डिग्रीज टू रीड अप टू 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्नियर स्केल का डिजाइन कीजिए जो थोरलाइट सर्कल को डिग्रीज में डिवाइड किया गया है और हाफ डिग्री यानी कि 1/2 डिग्री जो है टू रीड अप टू 30 सेकेंड। 30 सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया, इसीलिए इसका लिस्ट काउंट 30 सेकेंड हो गया। और एस जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 30 मिनट है, क्योंकि ये हाफ डिग्री इक्वल टू 30 मिनट होता है। तो गिवन डाटा हम यहाँ नोट करते हैं। गिवन डाटा एस इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये हाफ डिग्री है, हाफ डिग्री यानी कि 30 मिनट हो गया। और लिस्ट काउंट, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है तो यहाँ तक हम इसको रीड कर सकते हैं, तो यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी कि फाइनेस ऑफ रीडिंग हो गया। तो यही लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट का वैल्यू जो है 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है मिनट में दिया हुआ है, इसीलिए ये 30 और सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम डिवाइड करते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 इतना मिनट होगा। डिजाइन है वर्नियर का डिजाइन करना है, इसीलिए एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, ये हमको फाइंड आउट करना है। फार्मूला से लिस्ट काउंट का जो फार्मूला हम जानते हैं, LC लिस्ट काउंट इक्वल टू S अपॉन N, यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। ठीक है, तो लिस्ट काउंट का वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 60 इतना मिनट है, और S का वैल्यू यहाँ से हमने मिनट में कन्वर्ट किया है, 30 मिनट है, और ये N का वैल्यू है, 30 से 30 कट गया, इसलिए N इक्वल टू जो वैल्यू होगा 60 होगा। इस तरह से नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल का होगा 60 होगा। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ डिवीजन 60 का मतलब ये हुआ कि 59 such primary division should be taken for the length of one vernier scale and then divided into 60 part for direct vernier। 59 प्राइमरी डिवीजन को लिया जाता है वर्नियर स्केल में और उसको 60 पार्ट डायरेक्ट वर्नियर को डिवाइड किया जाता है। इस तरह से हम लिस्ट काउंट में के फार्मूला से एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। वर्नियर स्केल पर दूसरा न्यूमेरिकल्स यह है, देख सकते हैं आप। द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ सर्कल ऑफ ए रिपीटिंग थोरलाइट इज 10 मिनट। डिजाइन इज सुटेबल वर्नियर टू रीड अप टू 10 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ सर्कल, यानी कि जो मेन स्केल्स है रिपीटिंग थोरलाइट का, जो मेन स्केल है उसका वैल्यू 10 मिनट है। कह रहा है डिजाइन ए सुटेबल वर्नियर का डिजाइन कीजिए, यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स निकालिए वर्नियर का जो कि 10 सेकंड तक रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो गिवन डाटा हम नोट करेंगे। S इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल्स 10 मिनट है, क्योंकि ये 10 सेकंड तक को रीड कर सकता है, यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन जो वर्नियर का है 10 सेकंड है, यानी कि फाइनेस ऑफ रीडिंग 10 सेकंड है। यही लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट LC इक्वल टू 10 सेकंड। सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन S का वैल्यू दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, इसीलिए मिनट सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 10 डिवाइड बाई 60 इतना मिनट हो गया। अब इस क्वेश्चन से ये क्लियर है कि n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर, ये हमको फाइंड आउट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। फार्मूला से हम जानते हैं लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है LC लिस्ट काउंट इक्वल टू S डिवाइडेड बाय N। S क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल से है, और N जो है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर। वर्नियर पर जितने भी डिविजन्स हैं इसकी वैल्यू N है।
लीस्ट काउंट का वैल्यू यहाँ से 10 डिवाइड बाई 60 हम यहाँ पुट कर दिए, और एस स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल का वैल्यू 10 पुट कर दिए, और एन की जगह एन रह गया, 10 से 10 कट गया, इसीलिए एन इक्वल टू 60 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 59 सच प्राइमरी डिविजन्स फ्रॉम द मेन स्केल्स। मेन स्केल का जो 59 इस तरह का प्राइमरी डिविजन्स होगा, उसको डिवाइड इनटू 60 पार्ट, उसको हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 59 such primary divisions from the main scale and divide it into 60 parts। इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।